नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 29 मई की स्पीड न्यूज़। जापान और फिलिपाइन ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को जामा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने दिफाई, खुफिया, फौजी मालूमात के तबादले, सप्लाई चेन, ज़राअत, मसनूई ज़हानत और तवन्नाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के ज़िले हिमरपुर में तूफान और तेज़ बारिश के दौरान ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिरने से 6 मजदूर मलबे तले दबकर हलाक, जबकि 3 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसा आलाल सुबह दरियाए बेतवा पर तामीर होने वाले पुल पर पेश आया, जहां मजदूर सो रहे थे। पुलिस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। कर्नाटक की सियासत में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद DK शिवकुमार के अगले चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार हो गई है। बेंगलुरु में शिवकुमार के हामियों ने जश्न मनाया, जबकि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बिहार में शौहर ने ज़मीन बेचकर बीवी को आला तालीम दिलवाई और सरकारी नौकरी हासिल करने में मदद की। नौकरी मिलने के बाद खातून अपने शौहर और 10 साला बेटे को छोड़कर आशिक के साथ रहने लगी। शौहर की शिकायत पर पुलिस ने खातून और इसके आशिक को हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब में 20 साल जेल काटने वाले केरला के अब्दुल रहीम को बिलाखिर रिहाई मिल गई। हादसाती तौर पर एक माजूर लड़के की मौत के मुकदमे में इन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। 34 करोड़ रुपए की बिल्ड मनी कबूल किए जाने के बाद सऊदी हुकूमत ने इन्हें मुआफ कर दिया। हैदराबाद के मारूफ सीनियर एडवोकेट गुलाम यज़दानी साहब 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम अपनी शराफत, इल्मी खदमात और अवामी एहतराम के बाज़ शहर में ख़ास मुकाम रखते थे। वो एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के ससुरे थे, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते टक्कर मार कर कत्ल कर दिया गया था। हैदराबाद के फ्यूचर सिटी अतराफ ज़मीनों की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रावीराला में हाउसिंग बोर्ड की नीलामी के दौरान एक मुरब्बा गज ज़मीन 83,500 रुपये में फ़रोख्त हुई है। प्लॉट्स की खरीदारी के लिए कंपनियों में सख्त मुकाबला हुआ, जबकि नीलामी से तकरीबन 140 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। तेलंगाना के सिरसल्ला में ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम तंजीमों ने गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा कर दिया। ईदगाह में कायदीन ने प्ले कार्ड्स के साथ नारे लगाते हुए वाज़ेह क़वानीन नाफिज करने की अपील की। मुक़र्ररीन के मुताबिक इस इक़दाम से फ़िरक़ा वाराना सियासत और कशीदगी में कमी लाई जा सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़ौज को गज़ा के 70% इलाक़े पर कब्ज़ा करने की हिदायत दे दी। इन्होंने दावा किया है कि इसराइल पहले ही गज़ा के बड़े हिस्से पर मौसर कंट्रोल हासिल कर चुका है। इस बयान के बाद ख़त्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने और आलमी तशवीश में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा। नीट UG 2026 पेपर लीक तनाज़े के बाद NTA ने इम्तिहानी सिक्योरिटी सख्त करने के लिए बड़े असलाही इक़दामात का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ की CCTV रिकॉर्डिंग 90 दिन तक महफूज रखी जाएगी और मॉक ड्रिल्स भी होंगे। NTA ने बताया है कि पोस्ट एग्ज़ाम फॉरेंसिक जाँच, सख्त निगरानी और रियासती सतह की कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में इस साल मानसून के दौरान मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। IMD ने पेशन गोई की है कि जून और जुलाई में मामूल के मुताबिक बारिश हो सकती है, जबकि अगस्त और सितंबर में बारिश कम रहने का खदशा है। हैदराबाद समेत कई अजला में बारिश की कमी और जून में शदीद गर्मी की लहरों का भी इम्कान जाहिर किया गया। हैदराबाद की हाइड्रा एजेंसी ने 16 ट्रांसजेंडर्स को ईगल टीम में शामिल करके इन्हें मुलाजिमत यानी कि जॉब, शनाख्त और बाइज़्ज़त मुकाम फराहम किया। टीम में 11 ट्रांस वुमेन और 5 ट्रांस मैन शामिल है, जो सरकारी अराजी, तालाबों और पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में खदमात अंजाम दे रहे हैं। टीम के अरकान का कहना है कि यूनिफॉर्म और सरकारी नौकरी ने इन्हें इज़्ज़त, एतमाद और नई ज़िंदगी दी है। पोक्सो केस में मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी बगैरत से साइबराबाद पुलिस ने तीसरे दिन भी पूछगछ जारी रखी। SIT ने इन्हें मोइनाबाद फार्म हाउस ले जाकर जाए वक़्फ़ की बातसाज़ी भी की। पुलिस आज बगैरत को मलकाजगिरी अदालत में पेश करेगी, जबकि वो 16 में से अदालती तहवील में है।
राजस्थान से दिल्ली तक मुस्लिम तंजीमों ने गाय को कौमी जानवर करार देने के मुतालबे के लिए दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है। मुस्लिम कायदीन का कहना है कि इस इक़दाम से गाय के नाम पर होने वाली सियासत और हुजूम तशद्दुद के वाक़यात में कमी आएगी। ईद उल अज़हा के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे भी किए गए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया को याददाश्त पेश करने की तैयारी जारी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के भारत से मुताल्लिक़ बयान पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी इसराइल के सबसे बड़े हामी बन गए हैं और गज़ा व फ़लस्तीन के मसाइल पर खामोश है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू की हिमायत पूरे भारत की नहीं बल्कि सिर्फ मोदी के सियासी हल्के की नुमाइंदगी करती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी के इब्तदाई मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया, ताहम हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जानी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मुआहदे में ईरान के अफजोदा यूरेनियम ज़ख़ीरे पर मज़ाकिरात भी शामिल है। दूसरी जानिब आबनाए हरमज़ में कशीदगी बरकरार है, जबकि बरतानिया ने बहरी ख़तरे के सतह को अब भी क्रिटिकल करार दिया। वाई शर्मिला ने राज्यसभा से मुताल्लिक़ क़यासारियों पर वजाहत पेश करते हुए कहा है कि दिल्ली में पार्टी क़यादत से इनकी मुलाकात सिर्फ आंध्र प्रदेश के उमूर पर एक मामूल की बातचीत थी। इन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी जी बेहतर जानते हैं कि क्या सही है। ये बयान राज्यसभा उम्मीदवारी से मुताल्लिक़ खबरों के दरमियान सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा यानी कि आज 29 मई को मरकजी हुकूमत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। उत्तर प्रदेश के खनौज जिले में नाबालिग लड़की से ज़्यादती केस में अदालत ने नवाब सिंह यादव और इसके भाई नीलू को गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 साल कैद की सज़ा सुना दी है। शरीक मुलजिमा पूजा तोमर को 6 साल कैद की सज़ा दी गई है। ये मामला 2024 में सामने आया था, जब पुलिस ने एक कॉलेज पर छापा मारकर नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार किया था। 25 मई को महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर के उत्तर इलाके में मुबैना गौ रक्षकों ने ईद उल अज़हा के लिए ले जाने वाले जानवरों के इल्ज़ाम में मुसलमानों से 5 मवेशी छीन लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुस्लिम शख्स ने मुझे जाने दो, मेरे छोटे बच्चे हैं कहकर इन लोगों से अपील भी की, लेकिन इल्ज़ाम है कि इसकी अपील को नज़रअंदाज करते हुए इसे धमकाया गया। 24 मई को गोवा के पोंडा में हिंदू जन जागृति समिति के एक प्रोग्राम में राजा सिंह ने मुबैना तौर पर मुस्लिम मुखालिफ बयान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसने मुसलमानों के ताल्लुक से मुतनाज़ा तबसरे किए और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर भी इश्तियाल अंगेज बयान दिया। महाराष्ट्र के कल्याण में ईद उल अज़हा की नमाज के खिलाफ एक हिंदू तंजीम के कारकुनों ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूजा की और एहतजाज दर्ज कराया। माहिरीन ने ईदगाह के करीब जमा होकर नमाज ईद की मुखालिफत की, जिसके बाद इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे से पीछे हट गई है। कुछ अरसे पहले तक हुकूमत 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का दावा कर रही थी, लेकिन अब वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ 75 लाख मैट्रिक टन ही खरीदा जाएगा। इस तब्दीली पर किसानों और अपोजिशन जमातों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत के इस मौक़िफ़ को किसान मुखालिफ करार देते हुए शदीद तनक़ीद की जा रही है। हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट पीजी हॉस्टल के करीब एक खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में 5 नेपाली शहरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 27 मई को पेश आया, जब मुलजिमान नशे की हालत में थे और खातून के साथ बदतमीज़ी की गई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजिमान को अदालत में पेश किया है। अदालत ने तमाम मुलजिमान को कसूरवार करार देते हुए 7 दिन की कैद की सज़ा सुना दी। हैदराबाद के ईदी बाजार रोड पर अहले बैत स्कूल के करीब एलपीजी सिलेंडर में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। आग भड़कते ही मुकामी अफराद और करीबी दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। शोले तेजी से फैलने के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।